देशमुख के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, जिसके विरोध में एनसीपी सड़कों पर आ गई। अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करते हुए ईडी ने उनके नागपुर के घर पर रेड की, जिससे एनसीपी कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नागपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर जंग छेड़ दी। ये लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के लिए उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। नारे लगाने वाले इन लोगों को हिरासत में लेते समय पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उन्हें एक एक कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। विरोध के बीच ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अनिल देशमुख के नागपुर के घर के बाहर गहमा-गहमी नजर आई। लेकिन शिवसेना को इस कार्रवाई के पीछे सियासी साजिश दिखी। जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है सब। जबकि बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अनिल देशमुख पर हमले तेज कर दिए। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। इस बीच अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया गया। इससे पहले अनिल देशमुख के सचिव संजीव पलांडे को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। यही नहीं, उनके करीबी कहे जाने वाले सागर नाम के शख्स पर भी शिकंजा कसा और नागपुर के उसके ठिकाने पर रेड की गई। खबर है कि सागर अनिल देशमुख का सबसे बड़ा राजदार था और उसकी 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें वो खुद डायरेक्टर। यही नहीं, उसकी कोलकाता में भी बहुत जायदाद है। ईडी ने उसके इन्हीं में कई ठिकानों पर छापा मारा, जबकि अनिल देशमुख के नागपुर के घर के अलावा मुंबई के वर्ली के घर पर भी रेड डाली गई। मध्य प्रदेश के नीमच से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां रसोई गैस के सिलेंडर में पानी मिलाने के खेल का पता चला। बताया गया कि एक परिवार ने गैस जल्दी खत्म होने पर सिलेंडर की जांच की तो उसके अंदर पानी होने की जानकारी मिली। उन्होंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें खाली सिलेंडर के अंदर से पानी निकलता नजर आया। कुछ ही देर में नीचे रखा बर्तन पूरी तरह पानी से भर गया। बताया गया कि सिलेंडर में रसोई गैस की जगह करीब 5 लीटर पानी भरा था, जिसकी वजह से सिलेंडर का वजन तो ठीक निकला, लेकिन गैस कम हो गई। मिलावटबाजी, ये क्या गोलमोल है? पब्लिक के साथ आप धोखेबाजी कर रहे हो, सरासर बेईमानी है ये। सिलेंडर में मिलावट का खेल देखने के बाद परिवार ने जिला आपूर्ति विभाग में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची और अपने सामने सिलेंडर को चेक किया। सिलेंडर में पानी मिलने के बाद विभाग ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 17 सैनिकों की मौत हो गई। यह हादसा सैनिकों के एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुआ, जिसमें क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई और सामने आई तस्वीरों में उससे काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इस दौरान आग की लपटों के साथ उठता काला धुआं आसमान छूता नजर आया, जिसको हादसे के एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद वहां राहत बचाव का काम शुरू हुआ और दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच गंभीर रूप से घायल सैनिकों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की ओर रवाना किया गया। वहीं हादसे का शिकार हुए 17 सैनिकों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढ निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक चौराहे पर लगी समाजसेवी साधु सिंह की मूर्ति को एक लड़के ने सरेआम तोड़ने की कोशिश की, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो लड़का मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ता दिखा। उसके हाथ में एक ईंट थी, जिससे वो बार बार मूर्ति पर वार करता रहा। लड़के की सनक को देखकर चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगा कि उस पर मूर्ति तोड़ने का भूत सवार हो। इसके बाद कुछ लोग उसके करीब पहुंचे और डंडों से पीटकर उसे नीचे उतारने लगे, लेकिन वो अड़ा रहा, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन लोगों ने एक के बाद एक कई डंडे उस पर बरसा दिए। इसी बीच एक आदमी ने उस लड़के के हाथ से ईंट छीनकर नीचे फेंक दी, जिसके बाद उसे जैसे तैसे नीचे उतारा गया। उसको हम पकड़ लाए हैं और उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है। बताया गया कि इस लड़के ने 1 हफ्ते पहले भी इसी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी। खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव से